वो अपने 12 बच्चों को आशीष देने लगा तो उनके पास के हिसाब से उनको आशीष दी। तूने व्यभिचार किया, तू औरों से श्रेष्ठ नहीं होगा। तू ऐसा है, अब तू ऐसा रहेगा। तूने पवित्रता में रहा है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा। लिखा 12 पुत्रों को उनके करैक्टर के हिसाब से उसने आशीष दी। आप अपना करैक्टर कभी बदल नहीं सकते। एक व्यभिचारी कभी चेंज नहीं होता। बूढ़े हो जाते, 70-75 साल के हो जाते, गर्लफ्रेंड नहीं छूटती उनसे, क्योंकि बाइबल कहती है पाप के ऊपर फतेह पाने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उसने कहा मैं तुम्हें वो चरित्र दूंगा जो सब नामों से, सब चरित्रों से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह का चरित्र ऐसे इस दुनिया में किसी का नहीं था और ना होगा, इसलिए सब लोग उसे मानते हैं। इसलिए आज दुनिया की तिहाई पॉपुलेशन, इसलिए दुनिया के आज 250-300 करोड़ लोग आज यीशु मसीह का पर्व मना रहे। क्यों मालूम? उसके करैक्टर के कारण। कहता मैं तुम्हें वो करैक्टर दूंगा जो सब करैक्टर से श्रेष्ठ है, और जब तुम उस करैक्टर में बोलोगे दुष्ट आत्मा को जाने के लिए, वो जाएगी। यीशु मसीह का चरित्र दिखाता है कि उसे आपके परिवारों की फिक्र है। पतरस को उसकी मछलियों को बढ़ाना, यह इस बात का चरित्र का सबूत है कि परमेश्वर आपके बिजनेस की चिंता करता है। वो आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की चिंता करता है। जैरूस की बेटी को जिंदा करने इस बात का सबूत है कि वो आपके परिवारों की चिंता करता है, आपके बच्चों की चिंता करता है। अंधे को आंखें देके उसे भीख पने से आजाद करना इस बात का सबूत है कि वो आपको ऊंचा करने की चिंता करता है, आपको चंगा करने की चिंता करता है। उसने कहा इन फूलों को देखो। सुलेमान राजा जो दुनिया का सबसे अमीर राजा था, कहता इनके समान वो भी वस्त्र पहने हुए नहीं था, जबकि सुलेमान के वस्त्रों में सोना और चांदी भरे हुए थे। परमेश्वर ने कहा अगर मैं फूलों को पहना सकता हूं, मैं तुमको भी इनसे अच्छे वस्त्र दे सकता हूं। वो आपके वस्त्रों की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। वो आपकी हीलिंग की चिंता करता है, वो उसका कैरेक्टर है। वो आपके फाइनेंस की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। आपके परिवार की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देता, ये उसका कैरेक्टर है। और जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हैं, आपको समझ आती है किसी धर्म का नाम नहीं, ये धार्मिकता का नाम है। यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए मेरे लिए, और अगर मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूं अपने दिल में, तो वो मेरी चिंता करेगा। वो कैरेक्टर मैं देख चुका हूं यीशु मसीह का। लिखा हुआ ऐसा कैरेक्टर किसी का नहीं था। उसने किसी को छल से नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, शादी नहीं की, कुछ नहीं किया। लिखा उसका कैरेक्टर सबसे श्रेष्ठ था, उसका नाम सबसे श्रेष्ठ था। दुनिया के हर दुष्ट आत्मा उसके सामने घुटना टेकते, हर बीमारी घुटना टेकते। लिखा जब तुम उसके चरित्र को पहचान जाओगे कि उसको वो चरित्र दिया गया, उसको वो अनोमा दिया गया, वो नाम दिया गया जो सब नामों से, अनोमा से, चरित्र से श्रेष्ठ है, तुम इस बात को समझ जाओगे। हालेलुया। आज आप ब्लेस हो चर्च, ये रिमेम्बरेंस में रहेगा हमेशा हमारी। वो आजाद करता है, ये उसका चरित्र है। जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। जब वैद्य हाथ खड़े कर दे, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, वो कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कभी मैं इंटरनेट पे भी देखता हूं, जब हम प्लैनेट्स देखते हैं, धरती देखते हैं, चंद्रमा इतना है, धरती इतनी, सूरज इतना है, उसके बाद बड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा, लाख गुना बड़ा धरती से। वो छोटा सा एक जो गैलेक्सी बनता है, पता नहीं कितनी गैलेक्सी हैं, कितने यूनिवर्स हैं। आप हैरान हो जाओगे कि जितना यूनिवर्स है, आप मिट्टी के कण के समान भी नहीं है। और आप सोचोगे कि ये परमेश्वर के बिना और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसने वो नाम दिया जो सब नामों से, आपको वो नाम दिया गया जो सब नामों से। क्या नाम है उसका? जीसस। आपको ऐसा तगड़ा नाम दिया गया, कोई उस कैरेक्टर के मुकाबले खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई कंपटीशन में भी नहीं है भाई, कंपटीशन से ही बाहर है। टू मच। बोलते ना ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा, ये सबसे बड़ा। नो, सबसे बड़ा नहीं, कंपटीशन से बाहर है। उसने कहा दुश्मनों को माफ करो। कोई युद्ध करे,
उसको माफ करो। मैं तुम्हारा सहायक हूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। कोई एक गाल पे मारे दूसरा आगे कर दो, हाँ कहां लिखा है? तो उसको फॉलो करके लोग देशों के प्रधान बन गए, ऊंची जगहों पे पहुंच गए। आप कहां तक जा सकते हो? उन्होंने आधा फॉलो किया, आप फुल कर रहे हो। बात ये है, भजन संहिता और जब हम नीति वचन में पढ़ते, लिखा तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। उसने कहा तुम यहोवा को याद करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसने कहा वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आपको एक नाम दिया गया, याद रखो। सब नामों से क्या है वो? आपको एक चरित्र दिखाया गया, वो सब चरित्र से क्या है? सब कैरेक्टर से क्या है? श्रेष्ठ है। उसने कहा मैंने तुम्हें वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है। उसका नाम क्या है? फिर से बोलो, ओ जीसस। क्या स्वीट नाम है। आमीन। उसी नाम से आप हर संडे लंगड़े चलते देखते हो, हाँ या ना? अंधों को आंखें मिलते हुए देखते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो? क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई मेरी पावर नहीं है, ये उस नाम का असर है जिस पे मैं विश्वास करता हूं। ये उस कैरेक्टर का असर है जिसको मैं फॉलो करता हूं। अब प्रॉब्लम यहां पे, क्या आप सिकवा के बेटों की तरह सिर्फ यीशु मसीह के नाम को फॉलो करके जो दिल में आता है वो करने वाले हो, या आप पौलुस और पतरस की तरह जो कैरेक्टर है उसको रियल फॉलो करने वाले हो? प्रॉब्लम यहां पे, क्योंकि एक विश्वासी वो है जो दारू भी पीता है और यीशु मसीह का नाम भी लेता है, जो बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रखता है और यीशु मसीह का नाम भी लेता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम यीशु का नाम का मतलब अनोमा? फिर से पढ़ेंगे उसको। इब्रानी भाषा का 3686, जिसका मतलब है अथॉरिटी, कैरेक्टर। अनोमा, बोलो अनोमा। मतलब वो है यीशु मसीह का फॉलोअर जो उसके कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। वो नहीं जो संडे चर्च जा रहा है, मंडे अपनी मर्जी कर रहा है। नो। अब फिर आप बोलोगे मैं यीशु मसीह में था पर काम नहीं हुआ। काम कैसे होगा? बाइबल कहती जो कुछ तू यीशु नाम में, यीशु अनोमा में, यीशु चरित्र में मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तू यीशु मसीह के चरित्र में खड़ा होकर बोलेगा दुष्ट आत्मा जाए, वो जाएंगी। आप एकदम से यीशु मसीह तो नहीं बन जाएंगे। आप खड़े होंगे, लड़खड़ाएंगे, कुछ गिरेंगे, आप फिर खड़े हो जाइए, फिर दौड़िए, घबराइए मत, क्विट मत कीजिए। एक दिन आप पाएंगे अपने आप को सफल और चलता हुआ परमेश्वर की राहों के ऊपर। लोग आपको सफल देखेंगे। मैंने कहा लोग आपको सफल देखेंगे, अनॉइंटेड देखेंगे, भरा हुआ देखेंगे खुदा की आत्मा के रूह के साथ। आप तैयार हैं पापों को छोड़ने के लिए? क्योंकि एक ताकत है पाप की और वो आपको अपनी ओर खींचती है। उसका एक अपना और है, उसका एक अपना फिजिकल टेस्ट है जो आपको अपनी ओर खींचता है, और आत्मा का एक अपना टेस्ट है। यीशु मसीह के चरित्र में चलने का एक अपना टेस्ट है जो आपको अपनी ओर खींचता है। एक बात को हमेशा याद रखना, चॉइस आपकी होगी, परमेश्वर की नहीं। जब जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो शर्मिंदगी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता पाप हो और शर्मिंदगी ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि पवित्रता ही हो और इज्जत ना हो। आप होलीनेस में बढ़ेंगे, कुछ रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएंगे, कुछ हीलिंग्स अपने आप हो जाएंगी। कौन सा नाम दिया? जीसस। कौन सा अनोमा दिया? कौन सा चरित्र दिया? जीसस यहोवा का चरित्र है। जीसस परमेश्वर का चरित्र है। वो अपना चरित्र पूरी तरह से एक बंदे पे जाहिर नहीं कर सकता था, एक बंदे में अपना पूरा प्रकट नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद देह धार के आया अपना चरित्र दिखाने के लिए। उसने कहा अगर तुम मेरे चरित्र को फॉलो करेगा, तेरे बच्चे करेंगे, तो मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें हील करूंगा, मैं तुम्हें श्रापों से बाहर निकालूंगा।
आज आप बात मेरी नोटिस करना, अगर यीशु मसीह को यहां बसा के गए, जिनके बेबी आईवीएफ से भी नहीं हुए, आप रिसीव करके जाओगे। यीशु मसीह को यहां लेके जाना है। बोलो कहां पे? कहां पे? कहां पे? यहां नहीं लेके जाना। यहां वो सोचते हैं कि अच्छा यार आप बंदा तो नहीं खरीदया हो सकता, हुण किवें करिए, चलो कोई नहीं थोड़ी देर जाके देख लेने हैं। नो नो नो, यहां वाला नहीं चाहिए, कहां वाला चाहिए। आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, बहुत से परदेसी भाई हमारे आए और बोल रहे थे हम चर्च में आए, हमने बोया, हमें घर मिला।